Your attack literally disabled the Malevolent Shrine. I think I underestimated you, and I assume it was your most powerful attack. You did your best, but now it's my turn. You really thought shouting the name of your attack made it stronger? Even your strongest form feels like a child's tantrum to me. Is this you at your peak? Pathetic. You were never my equal. You were just my entertainment. And what a show you gave. All that fire, all that shouting for nothing. I will make sure your precious flame dies with you. And when it does, the world will grow colder, emptier, and no one will care. And just like that, another so-called hero turns to ash. Huh? हेलो सुकूना। नया साल नया वीडियो, लेकिन वही पुरानी कहानी। अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने खुद का एक मांगा सीरीज पर काम कर रहा हूँ, रेनगोकू वर्सेस सुकूना। ये वीडियो उसका 4th इंस्टॉलमेंट है जिसमें हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे एंड मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, जरूर चेकआउट करना। तो अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई और तुम ऐसे ही इम्पैक्टफुल मांगा पैनल्स बनाना चाहते हो तो मैंने तुम लोगों के लिए एक ई बुक लिखा है, हाउ टू डिजाइन योर मांगा पैनल्स। भाई इसमें मैंने मांगा पैनल्स को डिजाइन करने के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन दिया है जो तुम्हारे बहुत बहुत काम आएगा। इसमें मैंने पैनल डिजाइनिंग के बेसिक्स, आर्टवर्क और चैट बबल्स को कैसे क्रिएट करना है ताकि ऑडियंस का हुक बना रहे, कैसे स्टोरी को एंगेजिंग बनाए, सब कुछ बताया हुआ है। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करके ले सकते हो। इसका ओरिजिनल प्राइस है $2.99, लेकिन पहले 100 बायर्स को ये सिर्फ ₹99 में मिल जाएगा। सो गो ग्रैब इट इफ यू रियली वांट टू बी अ प्रोफेशनल मंगाका। पप्पियां दोगे तुम मुझे बाद में। एनीवेज मैं कहा था, हाँ तो हमारे अब तक की स्टोरी में सुकूना रेनगोकू के ऊपर गजब का भारी पड़ गया था, लेकिन एन वक्त पर गोजो की एंट्री हुई एंड द टेबल हैज टर्न्ड। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी मांगा को डिजाइन भी तो करना है। सो लेट्स डू इट। वैसे मैंने इसका रफ तो ऑलरेडी बना दिया है, तो अब बस मुझे फाइनल वर्क करना है, तो शुरू करते हैं। और फर्स्ट पैनल बन गया है एंड यू कैन सी मैंने ये दिखाया कि गोजो ने एक खतरनाक सा पंच मारा है सुकूना को, और भाई सुकूना का तो बाजा फट गया है भाई, उसका मुंह पूरा डिफॉर्म हो गया है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने गोजो के फिस्ट को फ्रेम के बाहर निकाला है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रीडर्स को लगे कि इम्पैक्ट बहुत ही तेज हुआ है, दे मस्ट फील इट। ऐसे ही क्रेजी टिप्स के लिए ई बुक को जरूर चेक करना। और साथ में मैंने ऐसे लाइन्स बनाए हैं जो कि मोशन को दिखाता है, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा पंच का साउंड इफेक्ट यानी कि SFX। और ठीक नीचे यहाँ पर मैं सुकूना की आह निकलते दिखाऊंगा, और यहाँ कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट पैनल पे मैं सुकूना को उड़ के दीवार से टकराते हुए दिखाऊंगा। एंड द पेज 1 इज रेडी, जिसमें रेनगोकू ने गोजो से पूछा है कि हु आर यू, एंड इन द नेक्स्ट पेज गोजो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा, और वो भी अपने स्टाइल में। तो आगे बढ़े। नाउ इस फ्रेम में देखो गोजो पॉकेट्स में हाथ डालकर ऐसे खड़ा हुआ है और सीधा सुकूना को देख रहा है जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ है, और साइड में यहाँ पर रेनगोकू है जिसे मैंने नहीं बनाया, और यहाँ पर गोजो अपने बारे में कुछ कुछ बता रहा है। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे अलग अलग चैट बबल्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में लंबे लंबे पॉजेस है, क्योंकि यहाँ पर गोजो काफी खोया हुआ है और काफी सेल्फ सेंटर्ड है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं तो तुम्हें वीडियो के लास्ट में सब समझ में आ जाएगा।
नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द पैनल। इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग पैनल्स। इसमें देखो मैं यहाँ पे गोजो को दिखा रहा हूँ और नेक्स्ट पैनल पे सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर इनकी फाइट हो रही है एंड यू कैन सी बिल्डिंग पूरे तहस महस हो गए हैं। और नोटिस करो गोजो के हाथ इस पैनल को पूरी तरह से ओवरलैप किए हुए हैं। ये काफी कूल इफेक्ट है जो देखने में काफी अच्छा लगता है और ऐसे ही कूल स्टाइल्स मैंने अपनी ई बुक में समझाया हुआ है, तो उसे तुम जरूर चेकआउट करना। और डायलॉग के लिए मैंने बबल्स भी बना दिए हैं। एंड मांगा पैनल्स की स्केचिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और अब बारी है लाइन आर्ट करने की, जो कि मांगा का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी आउटपुट उतना ही अट्रैक्टिव होगा। और लाइन आर्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये STA के पिगमेंट फाइन लाइनर्स। भाई इसमें 8 अलग अलग साइज के टिप्स हैं इंक्लूडिंग 1 ब्रश टिप टैग कर दिया है और फिलहाल मैं ये 2 साइज के टिप यूज कर रहा हूँ। Now look at this. This looks absolutely gorgeous, man. देखो ब्रश टिप की वजह से इस टाइप के जो स्ट्रोक्स बने हैं ये बिल्कुल किसी ओरिजिनल मांगा जैसे लग रहे हैं, एकदम जैसे किसी प्रोफेशनल फेमस आर्टिस्ट ने बनाया है। भाई ये ब्रश टिप वाला फाइन लाइनर तो मेरे आर्टवर्क पे एकदम 4 चांद लगा दिया। क्या ही इंकिंग हुई है। तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वाला पेज कैसा लग रहा है। STA फाइन लाइनर्स को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। दिस इज गुड, रियली गुड। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अब इसकी बिल्डिंग्स को बनाना है जो कि काफी डिटेलिंग वाला काम है और इसमें कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। And the line art is also done and see how clean and professional it looks. लेकिन अब वक्त है कलर करने का। That's the most important part. और कलरिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ HS के ये डुअल टिप अल्कोहल मार्कर्स। ये कूल ग्रे टोन्स का एक सेट है जो स्पेशली मांगा ड्राइंग में बहुत काम आता है। ये ओहुहु अल्कोहल मार्कर्स का बहुत ही सस्ता अल्टरनेटिव है जिसे मैंने अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया है। जैसा कि मैंने कहा इस पे डुअल टिप है, यानी कि एक ब्रश टिप है और एक फ्लैट टिप है, बिल्कुल कॉपी और ओहुहु की तरह। वो क्या है कि ओहुहु मार्कर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और इनमें ग्रे टोन्स का अलग से कोई सेट नहीं आता, सिर्फ स्किन टोन का आता है। और अगर तुम नॉर्मल लेने जाओगे तो वो 4000 से कम के नहीं आते हैं। और अगर मांगा बनाते हुए तुम्हारे ग्रे टोन्स खत्म हो गए तो उसके लिए तुम्हें पूरा का पूरा सेट लेना पड़ेगा। तो अगर तुम मांगा या फिर मोनोक्रोम कलरिंग करते हो तो उसके लिए ये बहुत ही सस्ता अल्टरनेटिव है। तुम्हें ये अराउंड 450 रुपीज का मिल जाएगा। बाकी इसे यूज करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। यू कैन सी इस सेट पे ये सारे कलर्स हैं, विच इज परफेक्ट फॉर माई मांगा कलरिंग। Can we be friends again? I give up. I know how this ends. Might sound strange. And finally, that dialogues. Give my life for you. Nothing's changed. I just ran away from the truth. And my manga is finally complete. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस बार का एम रखते हैं 10,000 likes and then only I will continue this story. E-book को जरूर चेकआउट करो and share this video to every anime fan. And now let's enjoy the result and I will see you in the next one. Bye. You had 1,000 years and this is the best you came up with? Who are you? Name's Satoru Gojo. I'm the strongest sorcerer alive, your emergency backup, and today, your lifesaver. He's a curse from my side of reality, a really old one, a really annoying one. I was born different, still undefeated. I paint space, I ignore physics, I make ancient curses nervous. People train their whole lives to reach my level. Cute effort, honestly. I could end this instantly. But where's the fun in that? So yeah, relax, sit back, watch the strongest do his thing. Did you actually fall asleep while I was giving my legendary speech? Now who's gonna cheer for me in the battle? Anyway, you did great out there, like heroic last stand great. Honestly, if I had a cape, I'd lend it to you. But now I have to. You speak too much. Now talk again. I want to hear your voice break. So much noise for someone who breaks so easily. The loud one is gone.
back to unfinished business. This time, I will make sure there are no interruptions. Unfinished business? Man, you didn't even wait 5 seconds. Don't turn your back unless you are sure I'm dead. Now then, round 2.